फैक्टर्स, ओके, मेन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 5 मेन प्रोडक्शन में क्या आएगा? फर्स्ट वन, I hope this is done, so I'm just rubbing it. Now when we come to the factors of production, तो अब यहाँ पर there are, as I said, okay, there are 4 factors of production. First one is land. Okay, what if I ask you what is land? Of course you will say that, ma'am, the upper layer of the surface of the earth, that is called land. Yes, you are right. Okay, but what in economics? Okay, it is the part that is economics. Okay, economics में क्या होगा? हाँ, land means कि जहाँ पर लैंड मीन्स ये यहाँ पर जो भी हमको कोई भी ऐसे फॉरेस्ट है, ओके, कोई भी ऐसे फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, जो भी हमको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए या तो हमारे प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी यहाँ पर हमको काम आते हैं, ओके, वो सभी जो है, ओके, फॉरेस्ट है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, ये सारी चीज़ें जो हमको किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में काम आती है, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ओके, तो ये सभी जो है जो हमारे काम आते हैं, दैट इज़ वो लैंड में इंक्लूडेड होंगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज कैपिटल. ओके, व्हाट इज नाउ कैपिटल? कैपिटल यानी एक तरह का इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं. एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहीं पे कंपनी सेटअप करनी है तो ओके, आई विल इन्वेस्ट इन दैट. ओके, कोई कंपनी सेटअप करना, ओके, उसमें जो भी मशीन्स हैं वो लाना, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल. नाउ नेक्स्ट वन, ओके, उसमें मशीन्स लाना है, कुछ भी सेटअप करने के लिए, लेट्स से एसेट्स उसमें जो भी लगते हैं, ओके, उसको सेटअप करने के लिए, ओके, तो वो सभी को हम लोग जो है वो कैपिटल बोलेंगे. Now the third one is labor. Labor means what? Labor means what? The manpower that is the mostly needed. Okay, हम लोग कहीं पे भी कोई भी काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी अपना सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए मेन क्या चाहिए होगा? दैट इज़ द मैन पावर, दैट इज़ द लेबर वर्क. आई नो कि मशीनरीज बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है हमारे यहाँ पे भी मशीनरीज, ओके, बट क्या होगा उसके लिए? लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही. ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट? दैट इज़ द लेबर. ओके, दैट इज़ द मैन पावर. एंड द फोर्थ वन, and that is very interesting. Now fourth one is entrepreneurship. Okay, that is entrepreneurship. Entrepreneurship यानी क्या होगा? What do you mean by entrepreneurship? Entrepreneurship यानी कि सपोज चलो हम लोग तीन जन है, ओके, आई एम द वन हु हैज़ द लैंड. चलो आई हैव द लैंड, मेरे पास ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे कुछ तो यहाँ से जो है वो हमको ये रिसोर्सेज यहाँ से ला सकते हैं हम लोग, ओके, यहाँ से हम लोग रिसोर्सेज ला सकते हैं, तो ये मेरे पास फैसिलिटी है. चलो, देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, कि वहाँ पे कि दूसरा बंदा है वो क्या बोल रहा है कि चलो मेरे पास पैसे तो हैं बट मैं इन्वेस्ट किस में करूँ? ओके, मेरे को इन्वेस्ट करने के लिए आई वॉन्ट सम आइडिया और समथिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज कि जिसको काम चाहिए करने के लिए, ओके, ही नोज एवरीथिंग, लाइक ही नोज समथिंग टू डू एंड ही वांट टू डू समथिंग. ओके, तो क्या होगा? देयर इज वन पर्सन सपोज कि जो मुझे जानता है, जो सेकंड पर्सन को भी जानता है, एंड जो है वो थर्ड पर्सन को भी जानता है. वो पर्सन क्या करेगा कि भाई कोई बात नहीं, तुमको तुम्हारे पास कैपिटल है, तुमको इन्वेस्ट करना है, आई विल गेट यू द वे. आपके पास लैंड है, तुम्हारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, उसको तुमको काम करवाना है वहाँ पे, कोई बात नहीं, आई एम देयर. अब यहाँ पे लेबर को भी वो जानता है, ओके, तो क्या बोलेगा? भाई तेरे को काम चाहिए ना, कोई बात नहीं, कम, आई विल गेट यू द वर्क. ओके, नाउ यू वुड बी द ब्रेड अर्नर. ओके, नाउ यहाँ पर क्या होगा कि वो क्या करेगा? इंटरप्रेन्योर. लेट्स टेक दिस वर्ड इंटरप्रेन्योर. ओके, अब ये जो इंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा? यहाँ पे लैंड
कैपिटल एंड लेबर, ये तीनों को मिलाएगा, यानी कि ये तीनों मिलके जब कॉपरेट करेंगे, ओके, व्हेन दीज ऑल कॉपरेट and they set up something to do, okay, they set up some industry, okay, they set up something something which is beneficial, okay, जब वो ऐसा कंपनी या इंडस्ट्री कुछ भी ऐसा सेटअप करते हैं, वो तीनों को मिला के ये इंसान क्या करेगा, इनको इनको एंड इनको मिलाएगा और ये जो है वो सभी कॉपरेट इनको करवाएगा, दैट इज इंटरप्रेनर। एंड ये जो पूरी प्रोसेस होगी इनको मिलाने की, okay, that will be said as entrepreneurship, okay, this process is called entrepreneurship। now the distribution of factors, अब यहाँ पे factors का distribution कैसे होगा? now see students, from the board exam point of view, this is also important, like the factors of production, okay, when we see the previous board papers, okay, this is many times this has been also asked, that is factors of production। तो ये अच्छे से I hope आपको समझ में आ गया होगा, and still no, you can also note it down also that factors of production, there are 4 factors of production: land, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, ये 4 फैक्टर्स आपको लिखने होंगे इस तरह से, एंड यहाँ पर जो है आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी करना होगा, ओके। सो these are the 4 factors of production। now when we come to the factors of distribution, okay, sorry, distribution of factors of production, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स, ओके, ये सेंटेंस आपको इकोनॉमिक्स में बहुत बार आएगा, सो ये सेंटेंस सुन सुन के फेडअप नहीं हो जाना, ओके, दैट आवर बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, आवर बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, दैट वी आल्सो नो दैट आवर बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, सो व्हाट टू डू नाउ, नाउ distribution, okay, now what we are doing, that we are doing is distribution, or distribution of factors of production, okay। now first one is what, so unlimited bonds, okay, what we have, that we have the unlimited bonds, right? next one is what, that is limited resources। now what we have, that unlimited wants, but what, limited resources, to fulfill these wants we also need the resources, okay। and the next one is important order in terms of necessity, okay। now alternate use of resource, next one is what, alternate use of resource, okay। so now here first one is unlimited wants, that we all know, okay, and as I told you, don't get fed up of this sentence, okay, this is gonna come every time, okay, बहुत ही ज़्यादा बार आने वाला है ये unlimited wants, okay। so we have unlimited wants, then अब wants तो इतनी सारी है भाई, लेकिन what, limited resources। कोई भी कंट्री में, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है दुनिया में कि जहाँ पे कि उस कंट्री में सभी रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, ओके, जहाँ पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, कि जो जहाँ पे उसकी स्कैरसिटी नहीं होने वाली, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, कोई भी कंट्री ले लो, ओके, कोई भी कंट्री में यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, ओके, कोई भी कंट्री देखेंगे तो उसमें बॉन्ड्स जो है वो भले ही अनलिमिटेड है, ओके, बट उसके रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड रहते हैं, और वो लिमिटेड है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी, हमको जिसकी नेसेसिटी है, जिसकी ज़रूरत है, बस हमें उतना ही यूज़ करना है, ओके। एंड यस, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर मीन्स व्हाट, कि पहले हमको किसकी ज़रूरत है, देयर इज, आई होप दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन द वांट एंड द नीड, राइट, कि हमको क्या ज़रूरत है, हमको क्या चाहिए, एंड हमको किसकी ज़रूरत है, पहले क्या फुलफिल करेंगे हम लोग, अपनी वांट फुलफिल करेंगे कि अपनी नीड फुलफिल करेंगे,
नीड फुलफिल करेंगे ऑफ कोर्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी हमको पहले अपनी नीड फुलफिल करनी है, ओके। नीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वांट, ओके। सो फर्स्ट फुलफिल द नीड एंड देन फुलफिल द वांट, ओके। ऑर्डर, पहले उसका ऑर्डर ध्यान में रखना है कि जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वो चीज़ को हम लोग पहले फुलफिल करें, ओके। उसके बाद हमको जो चाहिए उसको हम लोग जो है वो फुलफिल करें। ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द नेसेसिटी यही रहेगा, ओके। नाउ ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी कोई भी लैंड है, ओके, वहाँ पर जब एक बार में वहाँ पे जब वीट हो सकता है, ओके, भाई वहाँ पे बाजरा मेज जो भी हो रहा है, ओके, वहाँ पे ये भी हो सकता है, बट क्या करेंगे उसको ऑल्टरनेटली हम लोग उस लैंड को यूज़ करेंगे, ओके। यानी कि थोड़ा टाइम ये यूज़ करना है, ओके, थोड़ा टाइम एक रिसोर्स को यूज़ करना है, थोड़ा टाइम दूसरे रिसोर्स को यूज़ करना है, वाइस वर्सा, फिर से दूसरे रिसोर्स को यूज़ करना है। सो इस तरह से क्या होगा, दैट इज़ द अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्स, ओके। यहाँ पर आप लोग ये लैंड वाला एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। So this will be the distribution of factors of production. Okay. Now I hope you have noted down this one. So I am just rubbing it. Now when we come here, okay, so we will now talk about the methods of allocation, okay, allocating the resource. Now अब resource के बारे में जान लिया, okay, then उसके बाद first of all let me write this, okay, methods of allocating. Allocating और allocations of resource भी आप लोग बोल सकते हैं, okay, that is allocation of resources. Okay, now this is quite interesting, okay। अब इसमें क्या आएगा, सिस्टम्स यहाँ पर है, ओके, किस तरह से यहाँ पे जो मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया, उनका एलोकेशन किस तरह से किया है, तो ये जो है वो यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा, ओके। दैट वी विल लर्न हियर। फर्स्ट यहाँ पर जो सिस्टम्स है, ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से एलोकेट किया है, तो फर्स्ट वन विल बी इन मार्केट सिस्टम, then socialist system, and the next one is mixed economy. ओके, नाउ अब ये रिसोर्सेज जो है, ओके, उनको कहाँ पे उनको एलोकेट किया है, किस तरह से उनको एलोकेट किया है। फर्स्ट वन इज मार्केट सिस्टम। एज वी ऑल नो मार्केट सिस्टम जो है उसको एकदम फ्री होती, उसमें जो है वो गवर्नमेंट का कुछ भी इसमें इंडल्ज नहीं होता है, ओके। सो नाउ when we come here about the market system, okay, when we talk about the market system, that is also called the capitalist system, okay। ये कई बार ऐसा पूछा जाता है, which system is called the capitalist system, so the answer will be market system, okay। market system को capitalist system भी बोला जाता है। इसमें प्रॉफिट को एकदम सेंटर में रखा जाता है, प्रॉफिट जिस चीज़ में होता है वहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ओके, वहाँ पर सेंटर में प्रॉफिट को रखा जाता है। यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है मतलब कि यहाँ पर जो मार्केट सिस्टम है, अब यहाँ पे एकदम फ्री इकोनॉमी है, यस, इसको फ्री इकोनॉमी भी बोला जा सकता है बिकॉज इसमें जो है वो गवर्नमेंट इंडल्ज नहीं करती, ओके, तो दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी, ओके। सो नाउ when we talk about the market system, तो ये चीज़ें एकदम ध्यान रखना, ओके, कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड फ्री इकोनॉमी, इसको जो फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जो है इसको भी बोला जाता है, इसमें फ्री इकोनॉमी रहती है, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट सिस्टम, अब मार्केट सिस्टम में क्या होगा कि गवर्नमेंट उसमें ज़रा भी इंटरफियर नहीं करेगी, ओके, नो इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेगी, यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पर जो है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमको जो है वो उसके
बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस भी आने वाले हैं, तो वो भी हम लोग इसके साथ ही ले लेते हैं। ओके, अब इसके लिमिटेशन, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे कि लग्जरियस चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जाएंगी। वाई? बिकॉज इट हैज़ द कंपटीशन इन इट, उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर जब यहाँ पर प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है तो प्रॉफिट में क्या होगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, नो लेट मी हैव द प्रॉफिट, एंड देन अब यहाँ पर जब ये कंपटीशन हो जाता है, लेट मी डू द बेटर फ्रॉम दैट, ओके लेट मी डू द बेटर, नो 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 लेट मी डू द बेस्ट। अब क्या होगा यहाँ पे, ओके कंपटीशन हो जाएगा। मार्केट में हम लोग अभी भी देखते हैं मार्केट में कंपटीशन होता है। किस तरह से कंपटीशन होता है, तो कोई यहाँ पर कोई किसी के यहाँ पे सेल लगा है, ओके 20% सेल है, तो बाजू वाला तुरंत क्या कर देगा, 25% सेल लगा देगा। तो हम लोग, तो आप लोग को अगर जाना है, ओके कुछ खरीदने आप लोग जा रहे हो, टू शॉप्स आप लोग देख रहे हो, किस में जाओगे आप लोग, 20% सेल में, 20% जिसमें ऑफर है उसमें जाओगे कि 25% ऑफ है वहाँ पर जाओगे। मैं तो भाई 25% ऑफ जहाँ पे मुझे मिल रहा है मैं तो वहीं पे जाऊँगी। माइट भी आप लोग भी ऐसा ही करोगे। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ओके उसमें यानी कि मार्केट सिस्टम जो है उसमें प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। ओके, प्रॉफिट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर, जिसको यहाँ पे सेंटर में रखा जाता है, उसी के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ओके, कंपटीशन जो है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर रहेगा कंपटीशन की वजह से क्या होता है, हाँ क्लास में हम लोग कंपटीशन करते हैं, हम लोग कम्पीट करते हैं कि ओ ये इसको मुझसे ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए, आई विल स्कोर नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा मार्क्स मैं स्कोर करूँगी या करूँगा व्हाटएवर। ओके, तो अब क्या होगा कि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो क्या होगा, आपके स्कोर्स ऑटोमेटिक आप बढ़ाने की ट्राई करोगे, आप और भी हार्ड वर्क करोगे कि ना मुझे उससे तो ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर करने हैं। जब आप में ये मेंटालिटी आ जाती है तब आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो और भी ज़्यादा सुधरने लगेगा। ओके, अब यहाँ पर आपका जब भी आपका रिजल्ट इस तरह से सुधरने लगता है, ओके इस मैटर में कंपटीशन की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर जब मार्केट सिस्टम में देखते हैं, मार्केट सिस्टम में जब कंपटीशन आएगा तो क्या होगा, और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन होगा। ओके, लग्जरियस आइटम्स पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ओके, सो ये क्या होंगे, दिस इज़ व्हाट द मार्केट सिस्टम इज़, जिसमें प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आई एम टेलिंग यू द फीचर्स ऑल्सो, इसके फीचर्स भी आप लोग देखते जाना, फीचर्स भी वही है जो मैं बोलती जा रही हूँ। ओके, उसमें प्रॉफिट इज़ इन द सेंटर। ओके, सेंटर में प्रॉफिट को रखा जाता है, भाई प्रॉफिट हो रहा है तो ही यहाँ पर जो है वो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो ही वहाँ पर लोग जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, एंड कंपटीशन जो है ओके अब बेनिफिटिक हो गया कि कंपटीशन की वजह से क्या होगा, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, गुड प्रोडक्शन विल बी देयर, मोर प्रोडक्शन विल बी देयर, एंड यस मोर प्रोडक्शन इसमें होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कई बार हो जाती है। एंड और क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ओके नाउ लेट्स कम टू द लिमिटेशंस। ओके, अब इसमें ऑलमोस्ट बेनिफिट्स एंड हम लोगों ने इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स कम टू द लिमिटेशंस। ओके, मार्केट सिस्टम के लिमिटेशंस तो है ही, ओके इसीलिए ये कई ऐसी कंट्रीज हैं कि कभी इसको ज़्यादातर इतना यूज़ किया नहीं जाता है, बिकॉज इसकी लिमिटेशंस कहाँ पे आ जाएंगी कि एज यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफियर नहीं करती है, तो इसका अबेंडेंट प्रोडक्शन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, एंड इसके प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कई रिसोर्सेज जो है उसको वेस्ट भी किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी आएगा, दैट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन। अब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लग्जरियस आइटम्स पे ध्यान देते हैं, यानी कि हाई फाई जो आइटम्स है ओके उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड जो डेली नीड्स जो हमारी डेली यूसेज की हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ओके, उसमें प्राइस राइज भी होता है, जो ऐसे जो हाई फाई लोग जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर लग्जरियस आइटम्स, वो उसमें ज़्यादातर प्रोड्यूस की जाती है। ओके, एंड
यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोगों में क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बढ़ाते जाते हैं। उनकी जो कई बार इसमें प्रॉफिट के बदले कंपटीशन देखने जाए तो कभी कभार लॉस भी हो जाता है। वेल दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर लिमिटेशंस इन योर टेक्स्ट बुक, बट इट्स जस्ट माई थॉट। नो ओके, नो प्रॉब्लम। Now let's come here to socialist system. Now what is socialist system? कि जब हम लोग यहाँ पर सोशलिस्ट सिस्टम, मार्केट सिस्टम में देखा, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। ओके, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं था मार्केट सिस्टम में, बट सोशलिस्ट सिस्टम में सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑन है। ओके, यहाँ पर सभी कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही आएगा। अब यहाँ पर जब हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम, फ्री इकोनॉमी and no government interference. Okay, when we have discussed this, so let's come to now socialist system. Socialist system यहाँ पे इक्वल सभी को रखा जाता है। मेन सोशलिस्ट सिस्टम बनाया किस लिए गया, ताकि मार्केट सिस्टम में जो भी यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, ओके, कई लोग इसको अफोर्ड कर पाए, कई लोग अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे वेस्टेज भी हो रहा है रिसोर्सेज का। बट यहाँ पे व्हेन वी कम टू सोशलिस्ट सिस्टम तो क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑन यहाँ पर सारी चीजें होंगी। ओके, गवर्नमेंट ऑन होगी यानी फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब जब गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा यहाँ पर तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट का जब यहाँ पे फुल कंट्रोल है तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट के जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना है। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आया है, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे हमको मानना पड़ता है। वेल, जब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें, ओके, तो बेनिफिट्स तो इसके जैसे उसमें एक इक्वालिटी रहती है। ओके, जैसे कि मार्केट सिस्टम में एक ये लिमिटेशंस भी थे। ओके, ये एक लिमिटेशन भी था कि कई बार जो है वो डिस्पैरिटी हो जाती है इनकम में, कि जिनकी इनकम ज़्यादा है, ओके, वो लोग अफोर्ड कर लेते हैं चीज़ें, बट यहाँ पे कई लोग जो है जिनकी इनकम इतनी नहीं है, ओके, तो क्या होता है, तो जिनकी इनकम इतनी नहीं है, ओके, तो अब वहाँ पे वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ अ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, दैट ऑल्सो यू कैन राइट इन द लिमिटेशन ऑफ मार्केट सिस्टम। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द सोशलिस्ट सिस्टम। नाउ सोशलिस्ट सिस्टम गवर्नमेंट ऑन्ड है, यानी कि यहाँ पे जो वहाँ पे लिमिटेशन था वो यहाँ पे बेनिफिट हो गया। किस तरह से कि यहाँ पर एक इक्वालिटी रहती है, इक्वालिटी रहेगी यानी लोगों में जो है वो इक्वालिटी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान में रखी जाती है, यानी कि लोग अफोर्ड कर पाए, लोगों की डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, दैट वी व्हाट वी सेड द वर्ड वी यूज रिक्वायरमेंट, द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अस, रिक्वायर्ड द मोस्ट बाय अस, वो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है, देयर इज नो कंपटीशन ओवर हियर। ओके, यस, यहाँ पे लिमिटेशन भी आ गया। सी, नो कंपटीशन, तो क्या होगा, लोग कुछ न्यू ट्राई ही नहीं करेंगे, न्यू बनाने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई वी नो कि गवर्नमेंट में हम लोग जितना कर रहे हैं, जो भी करेंगे, ये करेंगे तो इसका ज़्यादा मिले ना मिले, आई डोंट नो, ओके, दैट वी डोंट नो। ओके, बट क्या होगा कि जितना कर रहे हैं उसके तो पैसे मिलेंगे ना, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक इक्वलिटी रहेगी कि लोगों की उनकी एबिलिटी के हिसाब से जो है वो वहाँ पर उनको रेम्यूनरेशन उनका जो है वो दिया जाता है। ओके, सो दैट इज गवर्नमेंट ऑन, टोटली गवर्नमेंट इंटरफियरेंस विल बी देयर, इक्वालिटी विल बी देयर। इक्वालिटी इन द सेंस, इक्वालिटी किस तरह से कि लोग जो हैं, ओके, यहाँ पर डिस्पैरिटी नहीं होगी इनकम में। यहाँ पर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी 40,000 कमा रहे हैं वो भी ले पाएंगे, एंड जो 20,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, वो भी यहाँ पे ये चीज़ें ले पाएंगे। ओके, एंड देयर इज नो कंपटीशन। अब ये तो हो गए इसके फीचर्स एंड इसके बेनिफिट्स। ओके, अब इसके लिमिटेशंस कहाँ तक होंगे, लिमिटेशंस यहाँ पर होंगे कि इसमें ज़्यादातर जो है वो किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादातर यहाँ पे रूल्स, नॉर्म्स एंड लिमिटेशंस बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पर जब देखने जाए, ओके, सोशलिस्ट सिस्टम में जब यहाँ पर इक्वालिटी तो आ गई, फाइन, नाउ अब यहाँ पर देखने जाए तो क्या होगा, लिमिटेशन उसकी एक नो कंपटीशन। ओके, राइट, नो कंपटीशन जो है
कंपटीशन जो है दैट इज द पॉइंट, की पॉइंट के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं कि कंपटीशन ही नहीं है तो क्या होगा, कंपटीशन नहीं है, नो न्यू इन्वेंशंस, नो न्यू प्रोडक्शंस, ओके, जो भी कर रहे हो उसके भी पैसे मिलने वाले हैं और जो एक्स्ट्रा करोगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे तुमको इतने तो मिलने वाले हैं नहीं, ओके, तो देयर इज नो कंपटीशन ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पे लिमिटेशंस में आप लोग लिख सकते हो कि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस रहता है, ओके, देन यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहता है, नो न्यू प्रोडक्शंस, ओके, तो ये भी आप लोग एक कर सकते हो। नाउ देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके, होप यू हैव रिटन डाउन। जो भी मैं बोल रही हूँ इसमें सारे पॉइंट्स आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर, बट वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, यू कैन कैच दीज पॉइंट्स एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक और wherever you are writing your points, okay. Now we will come yes, now let's come to mixed economy, very interesting, okay। mixed economy मार्केट सिस्टम है तो भाई इसके लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, सोशलिस्ट सिस्टम तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं, तो अब क्या आएगा, इनकी लिमिटेशंस जो है, ओके, नो डाउट इनमें गुड पॉइंट्स भी हैं, तो अब क्या करेंगे कि भाई इसके जो गुड पॉइंट्स हैं, इसके जो गुड पॉइंट्स हैं, यानी कि मार्केट सिस्टम के जितने भी गुड पॉइंट्स हैं, जितने भी गुड पॉइंट्स सोशलिस्ट सिस्टम के हैं, जब इनके गुड पॉइंट्स जब हम लोग इसमें मिला देते हैं तो क्या आएगा, देन वी विल गेट द मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। मिक्स्ड इकोनॉमी किस तरह से, ऑलमोस्ट इवन आई डोंट थिंक आज के टाइम में ऑलमोस्ट जो कंट्रीज हैं, ओके, ऑलमोस्ट कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी ही देखने को मिलता है। इन आवर कंट्री दैट इज इंडिया, ओके, इसमें तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही देखने को मिलता है। मार्केट में कई ऐसे जो है, ओके, जिनका प्राइवेट, ओके, मार्केट सिस्टम में आप लोग ये भी लिख सकते हो कि प्राइवेट काम उनका रहता है, ओके, प्राइवेट ऑनर्स जो है वो सिंगल ऑनर्स रहते हैं, ओके, इंडिविजुअल ऑनर्स रहते हैं यहाँ पे। तो मार्केट सिस्टम में क्या आएगा कि ऐसे भी बहुत से काम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे जो भी छोटे मोटे काम हो रहे हैं, तो ये सभी जो हैं, ओके, वो सभी प्राइवेट इंडिविजुअल रहेंगे, ओके। बट यहाँ पर क्या होगा कि बड़े बड़े काम, यानी कि जो रेलवेज हैं, बैंक्स बड़ी बड़ी हैं, ओके, ये सभी जो है कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं बड़े बड़े, तो उनमें क्या होगा, तो उनमें गवर्नमेंट इंटरफियर भी करती है, यानी कि प्राइवेट काम जो है, ओके, प्राइवेट काम जो है वहाँ पर उनकी चलती है, दैट इज प्राइवेट मीन्स इंडिविजुअल्स, ओके, इंडिविजुअल ऑनरशिप जो होती है उनकी, ओके, इंडिविजुअल ऑनरशिप, ओके। अब जो है, ओके, ये रहते हैं, एंड प्लस में क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी रहेगा, या तो गवर्नमेंट के अंडर में भी ये रहेंगे, ओके। तो ये दोनों जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में रहेंगे, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है कि जब यहाँ पर मार्केट सिस्टम के फीचर्स प्लस में सोशलिस्ट सिस्टम के फीचर्स जो है वो इसमें लाए जाते हैं तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अ काइंड ऑफ इकोनॉमी जिसमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके भी लिए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव फीचर्स इसके भी लिए जाते हैं, ओके। सो प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअल ऑनरशिप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ऐसे जो भी ऐसे स्मॉल काम है, तो भी ऐसे छोटे मोटे काम है, ओके, तो वहाँ पर क्या रहेगा, तो वहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल ऑनरशिप रहेगी, प्लस में जो भी ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, ओके, तो वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है, ओके, वो सबसे मेन यहाँ पर जो है वो माना जाता है। लेकिन यस, इसमें भी ये बोल सकते हैं, ओके, कि उसमें भी इनस्टेबिलिटी रहेगी। इसमें लिमिटेशन की बात करें, ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी इनस्टेबिलिटी रहेगी, ओके, यानी कि यहाँ पर जो है, ओके, तो यहाँ पर जो है वो स्टेबिलिटी एक नहीं रहती है। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मतलब अनस्टेबल, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर अगर कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, ओके, कभी कभार लॉस भी हो सकता है, ओके। सो दैट इज कि वहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी, ओके। एंड these were the points regarding to mixed economy. So let's starting से हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा, ओके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने
ऑलरेडी उसका मीनिंग भी सीखा, उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के वो भी सीखे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सीखा। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी देखा, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमने देखा, एंड द मेन दैट इज मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, तो पर्टिकुलर यहाँ से कोई सोशलिस्ट सिस्टम का भी पूछ सकते हैं, सोशलिस्ट एक्सप्लेन सोशलिस्ट सिस्टम एंड इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। ओके, ये कई बार ये भी पूछा जाता है, या मार्केट सिस्टम की भी पूछा जाता है। 1 मार्क की बात करें तो 1 मार्क में भी मैंने आपको बोला, ओके, लाइक अंदर से भी यहाँ से आ सकते हैं। मार्केट विच सिस्टम इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो मार्केट सिस्टम आएगा। ओके, सोशल कौन से सिस्टम में ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस रहता है, तो वो सोशलिस्ट सिस्टम आएगा। ओके, ये सभी जो है these were the things which we done right now. Okay, market system, socialist system and mixed economy. So dear students, this was the chapter lesson number 15 economic development, जो बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स का चैप्टर 4 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। एंड आई होप कि मैंने आपको अच्छे से जो इसके की पॉइंट्स हैं वो भी बताए, इसमें से जो मैंने नोट डाउन किया था वो भी आप लोग अपने नोट पैड में, अपनी नोटबुक में, किसी में भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो ये सारे पॉइंट्स। ओके, एंड इट इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। सोशल साइंस अगर आप लोग अगर मन से करना चाहो, अगर अच्छे से करोगे, ओके, विद द अंडरस्टैंडिंग, आप लोग इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप we did it very good. Okay, thank you and best of luck.